द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट, क्रिस बेली, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 100 तरीके। पुस्तक सारांश। क्या आपने कभी सोचा कि एक दिन में 24 घंटे होते हुए भी कुछ लोग इतना कुछ कर लेते हैं, जबकि हम बस थकान और अधूरे कामों की शिकायत करते रहते हैं? क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बोरिंग टिप्स नहीं देती, बल्कि 1 साल के अनोखे प्रयोग के जरिए प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को 10 गुना बढ़ाने के रोचक और प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। तो चलिए इस किताब के सार को हिंदी में समझते हैं, मजेदार, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में, जो आपकी जिंदगी बदलने का दम रखता है। प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा, प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत, इस पूरी किताब की नींव है। यह चैप्टर न सिर्फ लेखक की अनोखी कहानी बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को समझने और बढ़ाने का उनका सफर कैसे शुरू हुआ। यह हिस्सा आपको रोमांचित करता है, प्रेरित करता है और आपके अंदर यह सवाल जगाता है कि आप भी अपनी जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मजेदार, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में क्रिस बेली का अनोखा फैसला। कहानी शुरू होती है क्रिस बेली के कॉलेज खत्म करने के बाद के दिनों से। ज्यादातर लोग ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन क्रिस ने कुछ अलग करने का फैसला किया। उन्हें 2 शानदार जॉब ऑफर मिले थे, पर उन्होंने दोनों को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वे प्रोडक्टिविटी को गहराई से समझना चाहते थे। यह जानना चाहते थे कि एक इंसान अपने समय, ऊर्जा और ध्यान का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता है। क्रिस ने सोचा, क्यों न 1 साल तक खुद पर प्रयोग करके देखूं कि प्रोडक्टिविटी असल में कैसे काम करती है। और यहीं से प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 1 साल का पागलपन भरा प्रयोग। क्रिस ने अगले 1 साल को अपनी जिंदगी की लैब बना लिया। उन्होंने खुद को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया और ऐसे ऐसे प्रयोग किए जो सुनने में पागलपन लगते हैं। मिसाल के तौर पर, वे हफ्तों तक सुबह 4 बजे उठे ताकि सुबह की शांति में काम करने का असर समझ सकें। तो उन्होंने 70 घंटे तक बिना नींद के काम करने की कोशिश की, यह देखने के लिए कि नींद की कमी प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करती है। हफ्तों तक कॉफी छोड़ दी, फिर उसका सही समय ढूंढा। दिन भर में 10 मिनट की झपकियां ली, यह जानने के लिए कि क्या यह सचमुच ऊर्जा बढ़ाती है। इन प्रयोगों का मकसद था प्रोडक्टिविटी की हर थ्योरी को आजमाना और देखना कि क्या काम करता है और क्या नहीं। क्रिस कहते हैं, मैंने खुद को गिनी पिग बनाया ताकि आपको ऐसा न करना पड़े। प्रोडक्टिविटी का नया नजरिया। इस चैप्टर में क्रिस प्रोडक्टिविटी को एक नई परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना है। उनके हिसाब से प्रोडक्टिविटी 3 चीजों पर टिकी है। 1. समय, टाइम, अपने 24 घंटों को स्मार्टली मैनेज करें। 2. ऊर्जा, एनर्जी, अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानें और उसका पूरा फायदा उठाएं। 3. ध्यान, अटेंशन, बेकार की चीजों से बचें और फोकस को तेज करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं, तो अपने सबसे मुश्किल काम, जैसे प्रोजेक्ट लिखना, को सुबह करें, न कि रात को जब आप थके हुए हों। प्रयोगों की पहली झलक। क्रिस इस चैप्टर में अपने कुछ शुरुआती नतीजों का जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर, सुबह जल्दी उठना। सुबह 4 बजे उठने से उन्हें शांति मिली, लेकिन दिन में थकान भी हुई। निष्कर्ष, 5:30 6 बजे उठना ज्यादा प्रैक्टिकल है। नींद का खेल। 70 घंटे बिना सोए काम करने से उनका दिमाग धीमा पड़ गया। सबक, 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। कॉफी का टाइमिंग। सुबह उठते ही कॉफी पीने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन 10 बजे पीने से उनकी ऊर्जा बूस्ट हुई। एक मजेदार बात, क्रिस ने अपने फोन को हफ्तों तक बंद रखा और पाया कि डिस्ट्रैक्शन कम होने से उनका फोकस 2 गुना हो गया। प्रोजेक्ट का मकसद। क्रिस का मकसद सिर्फ खुद को टेस्ट करना नहीं था। वे चाहते थे कि उनके प्रयोग दुनिया को प्रोडक्टिविटी के असली तरीके सिखाएं। वे कहते हैं, मैंने 1 साल तक यह सब इसलिए किया ताकि आप अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद न करें। यह चैप्टर आपको बताता है कि प्रोडक्टिविटी कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, बशर्ते आप सही तरीके आजमाएं। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेना। मैंने इसे समझने के लिए 1 साल दिया, अब आपकी बारी है। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप भी अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को 10 गुना प्रोडक्टिव बनाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। सुबह जल्दी उठें। हर दिन 5:30 बजे उठकर 10 मिनट
मिनट प्लानिंग करें, फोन को लिमिट करें, दिन में 1 घंटे तक फोन बंद रखें और फोकस बढ़ाएं। एनर्जी ट्रैक करें, 1 हफ्ते तक नोट करें कि आप कब सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं। 10 मिनट की झपकी, दोपहर में 10 मिनट सोएं और ऊर्जा रिचार्ज करें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप आज से क्रिस बेली की तरह अपने समय और ऊर्जा पर प्रयोग शुरू करें, तो क्या अगले 7 दिनों में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब, क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा। विस्तार में, क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर प्रोडक्टिविटी का असली मतलब आपको उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की सच्ची परिभाषा से रूबरू कराता है। यह हिस्सा सिर्फ काम करने की टिप्स नहीं देता, बल्कि आपको यह समझाता है कि प्रोडक्टिविटी का असली मकसद क्या है और यह आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। क्रिस यहाँ अपने प्रयोगों के आधार पर बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई जादुई ट्रिक नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और सार्थक जीवन शैली है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। प्रोडक्टिविटी का गलत मतलब, क्रिस इस चैप्टर की शुरुआत एक आम गलतफहमी से करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितना हो सके उतना काम निपटाना, सुबह से रात तक टास्क की लिस्ट पूरी करना, बिना रुके भागते रहना। लेकिन क्रिस कहते हैं कि यह गलत है। अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन थकान और तनाव के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, तो यह प्रोडक्टिविटी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर 50 ईमेल चेक करते हैं लेकिन अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर 1 मिनट भी काम नहीं करते, तो आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब, क्रिस प्रोडक्टिविटी को एक नई परिभाषा देते हैं, सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना। उनका कहना है कि प्रोडक्टिविटी का मकसद सिर्फ काम खत्म करना नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी जीना है जिसमें आप अपने लक्ष्यों को हासिल करें, अपने लिए समय निकालें और तनाव से मुक्त रहें। यह 3 चीजों पर टिकी है। 1. समय, टाइम। अपने 24 घंटों को स्मार्टली मैनेज करें, बेकार चीजों पर वक्त न गंवाएं। 2. ऊर्जा, एनर्जी। अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानें और बड़े काम उसी वक्त करें। 3. ध्यान, अटेंशन। फोकस को तेज करें और डिस्ट्रैक्शन को काटें। मिसाल के तौर पर, अगर आप स्टूडेंट हैं और 5 चैप्टर पढ़ने हैं, तो प्रोडक्टिविटी यह नहीं कि आप सब कुछ एक साथ पढ़ लें, बल्कि सुबह अपने सबसे अलर्ट टाइम में सबसे जरूरी चैप्टर पर फोकस करें। यह असली प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी के 3 स्तंभ। क्रिस इस चैप्टर में प्रोडक्टिविटी के 3 अहम पहलुओं को विस्तार से समझाते हैं। 1. समय का सही इस्तेमाल। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि दिन के हर घंटे की कीमत अलग होती है। सुबह का समय गहरे फोकस के लिए बेस्ट है, जबकि दोपहर में हल्के काम करें। वे कहते हैं, हर काम का एक सही समय होता है। 2. ऊर्जा का मैनेजमेंट। समय से ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझना जरूरी है। क्रिस ने देखा कि जब वे थके हुए थे तो काम धीमा और गलतियों से भरा होता था। सबक, अपने हाई एनर्जी टाइम में बड़े काम करें। 3. ध्यान का कंट्रोल। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और बेकार बातचीत आपका ध्यान चुराती है। क्रिस ने हफ्तों तक फोन बंद रखा और पाया कि उनका फोकस 10 गुना बढ़ गया। एक मजेदार उदाहरण, क्रिस ने 1 हफ्ते तक हर घंटे अपनी ऊर्जा को रेट किया 1 से 10 तक और पाया कि सुबह 9-11 बजे उनका स्कोर सबसे ज्यादा था। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का असली मकसद। क्रिस कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली मकसद है जिंदगी को आसान और सार्थक बनाना। यह सिर्फ ऑफिस के काम या पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। यह आपको अपने लिए समय देता है, परिवार के साथ वक्त बिताने, शौक पूरे करने या बस आराम करने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन में 4 घंटे सही काम पर फोकस करते हैं, तो बाकी 20 घंटे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, न कि सिर्फ काम के पीछे भागते रहें। प्रयोगों से सबक। क्रिस अपने प्रयोगों से कुछ शुरुआती नतीजे शेयर करते हैं। मल्टीटास्किंग की गलती। एक साथ कई काम करने से वे 40% कम प्रोडक्टिव हुए। सबक, एक बार में एक काम करें। ब्रेक का जादू। हर 90 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेने से उनकी ऊर्जा और फोकस वापस आया। सही काम चुनना। क्रिस ने पाया कि उनके 20% काम 80% नतीजे दे रहे थे। इसे वे 80-20 रूल कहते हैं। एक प्रेरक बात, क्रिस ने एक दिन में 10 घंटे काम करने की बजाय 4 घंटे गहरे फोकस के साथ काम किया और नतीजे 2 गुने हो गए। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही जगह लगाना। यह आपको जिंदगी जीने की आजादी देता है।
यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप प्रोडक्टिविटी को सिर्फ काम का गुलाम बनने की बजाय अपनी जिंदगी का मालिक बनने के लिए इस्तेमाल करें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। यही अपना पीक टाइम ढूंढें। एक हफ्ते तक नोट करें कि आप कब सबसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं और बड़े काम उसी वक्त करें। एक काम पर फोकस। अगले 3 दिन सिर्फ एक टास्क को पूरा करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्शन हटाएं। फोन को 2 घंटे साइलेंट रखें और फर्क देखें। 820 लागू करें। अपने 5 सबसे जरूरी काम चुनें और बाकी को नजरअंदाज करें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप आज से अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सही तरीके से मैनेज करें, तो क्या अगले 15 दिनों में आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, प्रयोगों से निकले मजेदार सबक क्या हैं। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। समय, ऊर्जा और ध्यान। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा। विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में प्रोडक्टिविटी के 3 मूल आधार, समय, टाइम, ऊर्जा और ध्यान, अटेंशन, को समझाना इस चैप्टर का दिल है। क्रिस यहाँ बताते हैं कि ये तीनों आपकी जिंदगी के सबसे कीमती संसाधन हैं और इन्हें स्मार्टली इस्तेमाल करने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। यह हिस्सा आपको न सिर्फ सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके भी देता है कि आप इनका सही इस्तेमाल कैसे करें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। समय, टाइम। इसे बर्बाद करने की बजाय स्मार्टली इस्तेमाल करें। क्रिस कहते हैं कि समय आपका सबसे सीमित और कीमती संसाधन है। हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, फिर चाहे वह कोई आम इंसान हो या कोई अरबपति। लेकिन ज्यादातर लोग इसे बेकार की चीजों में गंवा देते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेकार की मीटिंग्स या टीवी के सामने घंटों बिताना। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि समय को स्मार्टली इस्तेमाल करने का मतलब है अपने सबसे जरूरी कामों, हाई वैल्यू टास्क के लिए वक्त निकालना और बाकी को काट देना। नहीं, प्रयोग का सबक। क्रिस ने 1 हफ्ते तक हर घंटे का हिसाब रखा और पाया कि उनका 50% समय बेकार की चीजों में चला गया। फिर उन्होंने दिन की शुरुआत में 10 मिनट प्लानिंग शुरू की। 3 सबसे जरूरी काम लिखे और उन्हें पहले निपटाया। नतीजा, दिन के आधे वक्त में ही सारा जरूरी काम हो गया। प्रैक्टिकल टिप। सुबह 10 मिनट लें और पूछें, आज मेरे 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं? इन्हें पहले करें, बाकी बाद में। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह का 2 घंटा फोन देखने की बजाय अपने सबसे मुश्किल चैप्टर को पढ़ने में लगाएं। समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि आपकी पढ़ाई 10 गुना बेहतर होगी। ऊर्जा, एनर्जी। अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानें और बड़े काम उसी वक्त करें। क्रिस इस चैप्टर में एक बड़ा खुलासा करते हैं। समय से ज्यादा आपकी ऊर्जा मायने रखती है। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब उनकी ऊर्जा चरम पीक पर होती है। दिमाग तेज, फोकस गहरा और थकान कम। लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त को बेकार चीजों में गंवा देते हैं। क्रिस कहते हैं कि अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानें और उसका इस्तेमाल अपने सबसे बड़े, सबसे जरूरी कामों के लिए करें। प्रयोग का सबक। क्रिस ने 1 हफ्ते तक हर घंटे अपनी ऊर्जा को 1 से 10 तक रेट किया। उन्हें पता चला कि सुबह 9-11 बजे उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा थी। इस वक्त उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट किए और दोपहर में हल्के काम जैसे ईमेल चेक करना छोड़े। नतीजा, काम की क्वालिटी और स्पीड दोगुनी हो गई। प्रैक्टिकल टिप। 3 दिन तक नोट करें कि आप कब सबसे ज्यादा अलर्ट और तरोताजा महसूस करते हैं। उस वक्त अपने सबसे मुश्किल काम करें। एक मजेदार उदाहरण, अगर आप सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, तो उस वक्त जिम जाने की बजाय अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें। आपकी ऊर्जा सही जगह लगेगी। ध्यान, अटेंशन। डिस्ट्रैक्शन से बचें और फोकस को लेजर की तरह तेज करें। क्रिस कहते हैं कि आज की दुनिया में ध्यान सबसे मुश्किल चीज है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बेकार बातचीत आपके फोकस को चुरा लेती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी के लिए आपका ध्यान लेजर की तरह तेज होना चाहिए। एक बार में एक काम, पूरी एकाग्रता के साथ। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि डिस्ट्रैक्शन हटाने से आपका काम तेज और बेहतर होता है। उस प्रयोग का सबक। क्रिस ने हफ्तों तक फोन और इंटरनेट बंद रखा। पहले दिन मुश्किल हुई, लेकिन तीसरे दिन उनका फोकस इतना गहरा हो गया कि वे 90 मिनट तक बिना रुके काम कर पाए। मल्टीटास्किंग छोड़कर एक काम पर ध्यान देने से उनकी प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। प्रैक्टिकल टिप। काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट करें और 90 मिनट का टाइमर लगाएं। उस वक्त सिर्फ एक काम करें। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक हैं और किताब लिख रहे हैं,
तो व्हाट्सएप चेक करने की बजाय 2 घंटे सिर्फ लिखने पर फोकस करें। आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तीनों का आपसी तालमेल। क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि समय, ऊर्जा और ध्यान एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप अपने पीक एनर्जी टाइम में सही काम पर फोकस करते हैं तो कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह 9 बजे हाई एनर्जी अपने प्रोजेक्ट पर 90 मिनट गहरा ध्यान लगाएं। आप आधे दिन में पूरा काम निपटा देंगे। क्रिस कहते हैं, इन तीनों को सही जगह लगाओ और तुम्हारी जिंदगी 10 गुना प्रोडक्टिव हो जाएगी। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है। समय, ऊर्जा और ध्यान आपकी जिंदगी के 3 खजाने हैं। इन्हें बर्बाद मत करो, इन्हें स्मार्टली इस्तेमाल करो। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप इन तीनों को समझें, मैनेज करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। समय का प्लान। हर सुबह 10 मिनट में अपने 3 सबसे जरूरी काम लिखें और उन्हें पहले करें। ऊर्जा ट्रैक करें। 3 दिन तक नोट करें कि आप कब सबसे ज्यादा अलर्ट हैं और उस वक्त बड़े काम करें। ध्यान तेज करें। काम के दौरान 90 मिनट तक फोन बंद रखें और एक टास्क पर फोकस करें। टाइमर इस्तेमाल करें। हर काम के लिए 25 90 मिनट का टाइमर लगाएं और ब्रेक लें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को स्मार्टली मैनेज करें तो क्या आप अपने सबसे बड़े काम को आधे वक्त में पूरा कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, प्रोडक्टिविटी के 3 बड़े नियम क्या हैं। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। प्रयोगों की पहली झलक। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा। विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर, प्रयोगों की पहली झलक, आपको उनके 1 साल के अनोखे सफर की शुरुआती खिड़की दिखाता है। यह हिस्सा उनके उन शुरुआती प्रयोगों की रोचक कहानी है जिन्होंने प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को समझने की नींव रखी। क्रिस ने खुद को टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर जो नतीजे निकाले वे न सिर्फ मजेदार हैं बल्कि आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकल सबक भी देते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। प्रयोगों की शुरुआत। एक पागलपन भरा कदम। क्रिस बेली ने अपने प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत में कुछ ऐसे प्रयोग किए जो सुनने में थोड़े पागलपन भरे लगते हैं। उनका मकसद था प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाली हर चीज को परखना, चाहे वह नींद हो, कॉफी हो या सुबह का रूटीन। इस चैप्टर में वे अपने पहले कुछ प्रयोगों के नतीजे शेयर करते हैं जो हमें बताते हैं कि छोटी छोटी चीजें हमारी मेहनत और फोकस को कैसे बदल सकती हैं। यह हिस्सा आपको हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। तो चलिए उनके 3 बड़े प्रयोगों की पहली झलक देखते हैं। 8. सुबह जल्दी उठना, शांति बनाम थकान। क्रिस ने अपने पहले प्रयोग में सुबह जल्दी उठने की ठानी। वे हफ्तों तक सुबह 4 बजे उठे ताकि दिन की शुरुआत शांत माहौल में हो और वे अपने सबसे जरूरी काम निपटा सकें। शुरू में उन्हें यह शानदार लगा। सुबह की सन्नाटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, दिमाग तरोताजा और काम तेजी से होता था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक नई सच्चाई सामने आई। दोपहर तक उनकी ऊर्जा खत्म होने लगी, थकान हावी हो गई और फोकस कमजोर पड़ गया। निष्कर्ष, सुबह 4 बजे उठना बहुत जल्दी था। क्रिस ने पाया कि 5:30 6 बजे उठना ज्यादा प्रैक्टिकल है। इससे सुबह का फायदा भी मिलता है और दिन भर ऊर्जा भी बनी रहती है। सबक। अपने लिए सही वेकअप टाइम ढूंढें जो आपको दिन भर अलर्ट रखे। बहुत जल्दी उठना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। एक मजेदार बात, क्रिस कहते हैं, 4 बजे उठने से मैं सुबह तो सुपरमैन था लेकिन दोपहर तक लाश बन गया था। 2. नींद का खेल, 70 घंटे बिना सोए। क्रिस ने एक और साहसी प्रयोग किया, 70 घंटे तक बिना सोए काम करना। वे जानना चाहते थे कि नींद की कमी प्रोडक्टिविटी पर क्या असर डालती है। पहले 24 घंटे तो ठीक रहे, कॉफी और इच्छा शक्ति ने उन्हें चलाए रखा, लेकिन इसके बाद उनका दिमाग धीमा पड़ गया। वे आसान सवालों का जवाब नहीं दे पाए, छोटे छोटे फैसले लेने में परेशानी हुई और काम में गलतियां बढ़ गईं। 37 घंटे बाद वे पूरी तरह टूट चुके थे। और निष्कर्ष, नींद प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दोस्त है। क्रिस ने पाया कि 7-8 घंटे की नींद उनके दिमाग को तेज रखती थी, जबकि नींद की कमी ने सब बर्बाद कर दिया। सबक, नींद को हल्के में मत लो। यह आपकी ऊर्जा और फोकस की बैटरी है, इसे रिचार्ज करना जरूरी है। एक प्रेरक बात, क्रिस ने कहा, 70 घंटे बिना सोए मैंने यह सीखा कि नींद के बिना प्रोडक्टिविटी एक भ्रम है। 3. कॉफी का टाइमिंग, सुबह नहीं 10 बजे। कॉफी पीने वालों के लिए यह प्रयोग मजेदार है। क्रिस कॉफी के दीवाने थे,
लेकिन वे जानना चाहते थे कि इसका सही समय क्या है। पहले वे सुबह उठते ही कॉफी पीते थे, जैसा ज्यादातर लोग करते हैं, लेकिन प्रयोग के दौरान उन्होंने इसे बदलकर सुबह 10 बजे पीना शुरू किया। नतीजा चौंकाने वाला था। सुबह उठते ही कॉफी से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नेचुरल एनर्जी पहले से हाई थी। लेकिन 10 बजे जब ऊर्जा कम होने लगती थी, कॉफी ने उन्हें बूस्ट दिया और दिन भर अलर्ट रखा। निष्कर्ष: सुबह उठते ही कॉफी पीना बेकार है। इसे 10-11 बजे पिएं, जब आपकी एनर्जी नेचुरली गिरने लगे। ए सबक: कॉफी को सही वक्त पर इस्तेमाल करें। यह आपकी ऊर्जा का बोनस है, न कि बेसिक जरूरत। एक मजेदार उदाहरण। क्रिस कहते हैं, सुबह की कॉफी मेरे लिए बस एक गर्म पानी का कप थी। असली जादू 10 बजे हुआ। इन प्रयोगों का असली मतलब क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि ये शुरुआती प्रयोग प्रोडक्टिविटी की बुनियाद को समझने के लिए थे। सुबह का रूटीन, नींद और कॉफी जैसी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकती हैं। वे कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई जटिल साइंस नहीं है, यह रोजमर्रा की आदतों को स्मार्टली बदलने की कला है। इन प्रयोगों ने क्रिस को आगे के बड़े टेस्ट्स के लिए तैयार किया और हमें सिखाया कि अपनी जिंदगी को परखना कितना जरूरी है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है। लोगों की पहली झलक ने मुझे दिखाया कि प्रोडक्टिविटी छोटे बदलावों से शुरू होती है। अपनी आदतों को परखो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप भी अपनी जिंदगी में छोटे प्रयोग शुरू करें और देखें कि क्या काम करता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव: सुबह का टाइम टेस्ट करें। 3 दिन तक 5:30 बजे उठें और देखें कि आपकी ऊर्जा कैसी रहती है। नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7-8 घंटे सोएं और फर्क नोट करें। कॉफी का समय बदलें। अगले हफ्ते कॉफी को 10 बजे पिएं और ऊर्जा ट्रैक करें। एक खुद को परखें। एक दिन अपनी हर घंटे की प्रोडक्टिविटी रेट करें 1 से 10। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल: अगर आप अगले 3 दिनों तक सुबह 5:30 बजे उठें, 7 घंटे सोएं और कॉफी को 10 बजे पिएं, तो क्या आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो सकती है? अगले चैप्टर में जानें प्रोडक्टिविटी के 3 बड़े नियम आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। प्रोडक्टिविटी के 3 बड़े नियम। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब दी प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर प्रोडक्टिविटी के 3 बड़े नियम उनके 1 साल के प्रयोगों का सबसे शक्तिशाली निचोड़ है। क्रिस ने अपने अनुभवों से 3 ऐसे नियम निकाले जो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को आसान और प्रभावी बनाते हैं। इनमें से एक नियम 80-20 रूल इस चैप्टर का मुख्य आकर्षण है, जो आपको सिखाता है कि कम मेहनत में ज्यादा नतीजे कैसे पाएं। यह हिस्सा आपको प्रेरित करता है कि आप अपनी जिंदगी को स्मार्टली मैनेज करें और औसत से 10 गुना ऊपर उठें। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। 3 बड़े नियमों का आधार। क्रिस ने अपने प्रयोगों जैसे 70 घंटे बिना सोना, सुबह 4 बजे उठना और हफ्तों तक फोन बंद रखना से यह समझा कि प्रोडक्टिविटी कोई जटिल फॉर्मूला नहीं है, यह कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली नियमों पर टिकी है। इन 3 नियमों को उन्होंने अपनी जिंदगी में आजमाया और पाया कि ये हर किसी के लिए काम कर सकते हैं। ये नियम है 80-20 रूल। आपके 20% काम 80% नतीजे देते हैं। 2. एनर्जी मैनेजमेंट। समय से ज्यादा अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता दें। 3. डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। ध्यान को बिखरने से बचाएं। इस चैप्टर में क्रिस इन तीनों को समझाते हैं, लेकिन यहाँ हम 80-20 रूल पर गहराई से फोकस करेंगे, जैसा आपने पूछा। बाकी नियमों को अगले हिस्सों में विस्तार से देख सकते हैं। 80-20 रूल। आपके 20% काम 80% नतीजे देते हैं। 80-20 रूल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं और क्रिस इसे प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। इसका मतलब है कि आपके ज्यादातर नतीजे 80% आपके कुछ चुनिंदा कामों 20% से आते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस नियम को समझते नहीं और अपना 80% समय बेकार या कम जरूरी कामों में गंवा देते हैं। क्रिस कहते हैं, अपने सबसे जरूरी काम, हाई वैल्यू टास्क ढूंढें और उन्हें प्राथमिकता दें। यही प्रोडक्टिविटी का राज है। प्रयोग का सबक। क्रिस ने 1 हफ्ते तक अपने हर काम का हिसाब रखा। ईमेल चेक करना, प्रोजेक्ट लिखना, मीटिंग्स और छोटे मोटे टास्क। उन्हें पता चला कि उनके सिर्फ 20% काम, जैसे गहरे फोकस के साथ प्रोजेक्ट लिखना, ने उनके 80% नतीजे दिए। बाकी 80% काम, जैसे बेकार ईमेल पढ़ना, ने सिर्फ 20% योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दिन को रीडिजाइन किया और हाई वैल्यू टास्क पर फोकस बढ़ाया। कैसे काम करता है?
क्रिस ने पाया कि अगर वे दिन में सिर्फ 2 घंटे अपने सबसे जरूरी काम पर लगाते हैं तो बाकी 10 घंटे बेकार काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो 80-20 रूल कहता है उस एक चैप्टर पर फोकस। एक मजेदार उदाहरण, क्रिस ने अपने ईमेल चेक करने का समय 2 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर दिया और सिर्फ जरूरी मेल का जवाब दिया। नतीजा, उनका 80% काम बिना ईमेल के ही पूरा हो गया। इसे कैसे लागू करें? क्रिस इस चैप्टर में 80-20 रूल को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। ये अपने टास्क लिस्ट करें, हर दिन अपने सारे काम लिखें, बड़े, छोटे, जरूरी, गैर जरूरी, हाई वैल्यू टास्क चुनें। पूछें, इनमें से कौन से 20% काम मेरे 80% नतीजे देंगे? उन्हें हाईलाइट करें, प्राथमिकता दें। इन 20% कामों को दिन की शुरुआत में करें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हो। बाकी को काटें या कम करें। जो काम कम असर डालते हैं उन्हें नजरअंदाज करें या बाद के लिए छोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 10 क्लाइंट्स को कॉल करने की बजाय उन 2 क्लाइंट्स पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा बिक्री देते हैं। यही 80-20 रूल है। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने इस नियम को अपनाया। शुरू में वे दिन भर बिजी रहते थे, लेकिन नतीजे औसत थे। 80-20 रूल लागू करने के बाद वे दिन में सिर्फ 3-4 लिखें और 2 सबसे जरूरी चुनें। सुबह शुरू करें। अगले 3 दिन अपने हाई वैल्यू टास्क को सुबह पहले निपटाएं। बेकार को काटें। अपने दिन से 2 कम जरूरी काम हटाएं और फर्क देखें। प्रोग्रेस चेक करें। हफ्ते के अंत में देखें कि 20% काम से कितना नतीजा मिला। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप अगले 7 दिनों तक अपने 20% सबसे जरूरी कामों पर फोकस करें तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 80% बढ़ा सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, एनर्जी मैनेजमेंट आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। एनर्जी मैनेजमेंट, क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा। विस्तार में, क्रिस बेली की किताब दी प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर एनर्जी मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के 3 बड़े नियमों में से दूसरा नियम है। क्रिस यहाँ बताते हैं कि समय को मैनेज करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अपनी ऊर्जा को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। यह हिस्सा उनके प्रयोगों से निकले सबकों को सामने लाता है और आपको सिखाता है कि अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करके आप कम वक्त में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। एनर्जी मैनेजमेंट क्या है? क्रिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से जोड़ते हैं। दिन के 24 घंटे कैसे बांटें? लेकिन असल में आपकी ऊर्जा वह ईंधन है जो आपके काम को चलाता है। अगर आपकी ऊर्जा कम है तो भले ही आपके पास 10 घंटे हों, आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पीक एनर्जी टाइम को पहचानना, उसे बड़े और जरूरी कामों, हाई वैल्यू टास्क के लिए इस्तेमाल करना और थकान को कंट्रोल करना। क्रिस कहते हैं, समय से ज्यादा अपनी ऊर्जा को मैनेज करो क्योंकि यह तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की असली चाबी है। ऊर्जा क्यों मायने रखती है? क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि हर इंसान के दिन में कुछ खास घंटे होते हैं जब उनकी ऊर्जा चरम पीक पर होती है। दिमाग तेज, फोकस गहरा और थकान कम। लेकिन ज्यादातर लोग इस वक्त को बेकार चीजों में गंवा देते हैं, जैसे सुबह फोन स्क्रॉल करना या दोपहर में बेकार मीटिंग्स। क्रिस का मानना है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को सही वक्त पर सही काम में लगाएं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 9-11 बजे सबसे अलर्ट रहते हैं, तो उस वक्त ईमेल चेक करने की बजाय अपने प्रोजेक्ट पर काम करें। प्रयोगों से सबक। क्रिस ने अपनी ऊर्जा को समझने के लिए कई प्रयोग किए और इस चैप्टर में वे कुछ बड़े नतीजे शेयर करते हैं। ऊर्जा का ट्रैकिंग। क्रिस ने 1 हफ्ते तक हर घंटे अपनी ऊर्जा को 1 से 10 तक रेट किया। उन्हें पता चला कि सुबह 9-11 बजे उनकी ऊर्जा 8-10 के बीच थी, लेकिन दोपहर 2-4 बजे यह 4-5 तक गिर गई। इस दौरान वे थके हुए और कम फोकस्ड थे। 37 घंटे बिना नींद। जब क्रिस ने 70 घंटे तक बिना सोए काम किया तो उनकी ऊर्जा तीसरे दिन शून्य हो गई। दिमाग धीमा पड़ गया और छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगे। निष्कर्ष, नींद आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा रिचार्जर है। ओते कॉफी का असर। सुबह 10 बजे कॉफी पीने से उनकी ऊर्जा में जबरदस्त उछाल आया, खासकर जब नेचुरल एनर्जी कम होने लगती थी। एक मजेदार बात,
क्रिस कहते हैं 37 घंटे बिना सोए मैंने सीखा कि ऊर्जा के बिना आप चलता फिरता रोबोट बन जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन बिना दिमाग के एनर्जी मैनेजमेंट के तरीके। क्रिस इस चैप्टर में ऊर्जा को मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। 8. अपना पीक टाइम ढूंढें। हर दिन नोट करें कि आप कब सबसे ज्यादा तरोताजा और अलर्ट महसूस करते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह सुबह होता है, लेकिन कुछ के लिए शाम भी हो सकता है। 2. बड़े काम उसी वक्त करें। अपने हाई एनर्जी टाइम में सबसे जरूरी और मुश्किल काम, हाई वैल्यू टास्क निपटाएं। हल्के काम जैसे ईमेल कम ऊर्जा वाले वक्त के लिए छोड़ें। 3. नींद को प्राथमिकता दें। 7-8 घंटे की नींद लें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा का बेस है। क्रिस कहते हैं नींद के बिना ऊर्जा एक खाली टैंक है। 4. ब्रेक का जादू। हर 90 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। टहलें, पानी पिएं या बस आंखें बंद करें। यह आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करता है। 5. कॉफी स्मार्टली पिएं। इसे अपने कम ऊर्जा टाइम जैसे सुबह 10-11 बजे के लिए बचाएं, न कि सुबह उठते ही। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक हैं और सुबह 8-10 बजे आपकी ऊर्जा पीक पर है, तो उस वक्त लिखें, न कि दोपहर में जब आप थके हुए हों। एनर्जी मैनेजमेंट का फायदा। क्रिस कहते हैं कि जब आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो आप कम वक्त में ज्यादा हासिल करते हैं। आपकी थकान कम होती है, फोकस बढ़ता है और काम की क्वालिटी बेहतर होती है। मिसाल के तौर पर, क्रिस ने अपने पीक टाइम में 2 घंटे काम करके वही नतीजे पाए जो वे पूरे दिन बिखरे हुए फोकस से नहीं कर पाते थे। यह आपको जिंदगी में बैलेंस भी देता है। जरूरी काम जल्दी खत्म करके आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे उन्होंने ऊर्जा मैनेजमेंट से अपनी जिंदगी बदली। शुरू में वे दिन भर काम करते थे, लेकिन थकान के कारण आधा वक्त बेकार जाता था। ऊर्जा ट्रैक करने के बाद उन्होंने अपने पीक टाइम सुबह 9-11 में बड़े प्रोजेक्ट किए और दोपहर में हल्के काम छोड़े। नतीजा, उनकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई और वे दिन के आधे वक्त में ही सारा जरूरी काम निपटा लेते थे। यह सिखाता है कि ऊर्जा को समझना जिंदगी को आसान बनाता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, ऊर्जा वह ईंधन है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को चलाता है। इसे मैनेज करो और तुम कम मेहनत में ज्यादा पाओगे। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपनी ऊर्जा को ट्रैक करें और उसे सही कामों में लगाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। ऊर्जा ट्रैक करें। 3 दिन तक हर घंटे अपनी ऊर्जा को 1 से 10 तक रेट करें और अपना पीक टाइम ढूंढें। पीक टाइम का इस्तेमाल। अगले हफ्ते अपने सबसे जरूरी काम को पीक टाइम में करें। 7-8 घंटे सोएं। हर रात पूरी नींद लें और फर्क नोट करें। 10 मिनट ब्रेक। हर 90 मिनट काम के बाद 10 मिनट आराम करें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक अपनी ऊर्जा को स्मार्टली मैनेज करें, तो क्या आप अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को आधे वक्त में पूरा कर सकते हैं? में जाने डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल आपका फोकस कैसे 10 गुना बढ़ा सकता है। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। डिस्ट्रैक्शन को काटें। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर डिस्ट्रैक्शन को काटें, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के 3 बड़े नियमों में से तीसरा और बेहद अहम नियम है। क्रिस यहाँ बताते हैं कि आज की दुनिया में आपका ध्यान, अटेंशन, आपकी सबसे कीमती चीज है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन इसे हर पल चुराने की कोशिश करते हैं। यह हिस्सा उनके प्रयोगों से निकले सबकों को सामने लाता है और आपको सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन को काटकर आप अपने फोकस को लेजर की तरह तेज कर सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। डिस्ट्रैक्शन क्या है और क्यों मुश्किल है? क्रिस कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन वह चोर है जो आपका ध्यान चुपके से चुरा लेता है। ये हर जगह है, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेकार बातचीत या यहाँ तक कि आपके दिमाग में चलने वाले बेतरतीब ख्याल। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन से बचना मुश्किल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें हर पल कुछ न कुछ देखने, सुनने या करने के लिए मजबूर कर दिया है। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि हर डिस्ट्रैक्शन आपके फोकस को तोड़ता है और वापस फोकस करने में 20-25 मिनट लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लिख रहे हैं और बीच में व्हाट्सएप चेक करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम से भटक जाता है। डिस्ट्रैक्शन का असर। क्रिस इस चैप्टर में अपने प्रयोगों से एक चौंकाने वाला नतीजा शेयर करते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर सकते हैं। जब आप बार बार भटकते हैं, तो काम की क्वालिटी गिरती है, समय बर्बाद होता है और थकान बढ़ती है। मिसाल के तौर पर, क्रिस ने एक दिन में 10 बार फोन चेक किया,
और पाया कि हर बार फोकस वापस लाने में 15-20 मिनट लग गए। इसका मतलब आधा दिन बर्बाद। क्रिस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रयोगों से सबक। क्रिस ने डिस्ट्रैक्शन को काटने के लिए कई प्रयोग किए और उनके नतीजे इस चैप्टर का आधार हैं। फोन और इंटरनेट बंद। क्रिस ने हफ्तों तक अपने फोन और इंटरनेट को बंद रखा। पहले दिन उन्हें बेचैनी हुई, लेकिन तीसरे दिन उनका फोकस इतना गहरा हो गया कि वे 90 मिनट तक बिना रुके काम कर पाए। नतीजा? काम तेजी से पूरा हुआ। मल्टीटास्किंग का भ्रम। एक साथ कई काम करने की कोशिश में क्रिस की प्रोडक्टिविटी गिर गई। उन्होंने पाया कि एक बार में एक काम पर फोकस करने से नतीजे दोगुने हुए। नोटिफिकेशन का खेल। क्रिस ने अपने फोन की सारी नोटिफिकेशन बंद की और पाया कि हर 5 मिनट में आने वाला डींग उनका ध्यान भटका रहा था। इसे काटने से उनका दिमाग शांत और तेज हो गया। एक मजेदार बात। क्रिस कहते हैं, फोन की नोटिफिकेशन बंद करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने दिमाग को जेल से आजाद कर दिया। डिस्ट्रैक्शन को काटने के तरीके। क्रिस इस चैप्टर में डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। 8. फोन को साइलेंट करें। काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट मोड पर डालें और उसे दूसरी जगह रख दें, आंखों से दूर, दिमाग से दूर। 2. नोटिफिकेशन बंद करें। अपने फोन, लैपटॉप और हर डिवाइस की बेकार नोटिफिकेशन ऑफ करें। क्रिस कहते हैं, हर डिंग आपके फोकस को चुराती है। 3. 90 मिनट का फोकस ब्लॉक। हर दिन 90 मिनट का एक टाइमर लगाएं और उस दौरान सिर्फ एक काम करें, कोई फोन, कोई बातचीत नहीं। 4. वातावरण साफ करें। अपने डेस्क से बेकार चीजें हटाएं, किताबें, गैजेट्स या कुछ भी जो आपका ध्यान भटकाए। 5. मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट ध्यान लगाएं। क्रिस ने पाया कि यह उनके दिमाग को शांत करता है और डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रखें और 90 मिनट सिर्फ एक चैप्टर पर फोकस करें। आपका ध्यान लेजर की तरह तेज हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन काटने का फायदा। क्रिस कहते हैं कि जब आप डिस्ट्रैक्शन को काटते हैं तो आपका फोकस गहरा होता है, काम तेजी से पूरा होता है और थकान कम होती है। यह आपको अपने पीक एनर्जी टाइम का पूरा फायदा लेने देता है। मिसाल के तौर पर, क्रिस ने एक दिन बिना डिस्ट्रैक्शन के 4 घंटे काम किया और वही हासिल किया जो वे पहले 10 घंटे में करते थे। यह आपको जिंदगी में बैलेंस भी देता है। जरूरी काम जल्दी खत्म करके आप अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन ने उनकी प्रोडक्टिविटी को बर्बाद किया था। शुरू में वे हर नोटिफिकेशन चेक करते थे, हर कॉल उठाते थे और मल्टीटास्किंग में फंस जाते थे। लेकिन फोन बंद करने और फोकस ब्लॉक शुरू करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वे दिन में 3-4 घंटे गहरे फोकस के साथ काम करने लगे और बाकी वक्त अपने शौक या परिवार के लिए निकाला। यह सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन को काटना आपकी जिंदगी को वापस आपके कंट्रोल में लाता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, डिस्ट्रैक्शन को काटो और तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यह प्रोडक्टिविटी का तीसरा नियम है, इसे अपनाओ और जिंदगी बदल दो। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपने ध्यान के चोरों को पहचानें और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। फोन दूर रखें। अगले 3 दिन काम के दौरान फोन को दूसरी जगह रखें। नोटिफिकेशन ऑफ करें। अपने फोन की सारी बेकार नोटिफिकेशन आज ही बंद करें। 90 मिनट फोकस। हर दिन 90 मिनट का एक फोकस ब्लॉक बनाएं और सिर्फ एक काम करें। 10 मिनट मेडिटेशन। सुबह 10 मिनट ध्यान लगाएं और फर्क देखें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक हर डिस्ट्रैक्शन को काट दें, तो क्या आप अपने फोकस को लेजर की तरह तेज करके अपने सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, रोजमर्रा के लिए प्रैक्टिकल टिप्स आपकी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। रोजमर्रा के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। दिन की शुरुआत। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर रोजमर्रा के लिए प्रैक्टिकल टिप्स थी। आपको यह सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को किताबी बातों से निकालकर अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। यह हिस्सा सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों से भरा है जो आपके रोजमर्रा को आसान और असरदार बना सकते हैं। इसमें दिन की शुरुआत एक अहम टिप है जो आपके दिन को सही दिशा देने की नींव रखती है। क्रिस के प्रयोगों से निकले ये सबक आपको प्रेरित करते हैं कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रोचक।
प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में रोजमर्रा के लिए प्रैक्टिकल टिप्स का मकसद। क्रिस कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई जटिल साइंस नहीं है, यह छोटी छोटी आदतों को स्मार्टली बदलने की कला है। इस चैप्टर में वे अपने प्रयोगों से निकले उन तरीकों को शेयर करते हैं जो हर किसी की जिंदगी में फिट हो सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन, ये टिप्स आपके समय, ऊर्जा और ध्यान को बेहतर करने में मदद करते हैं। इनमें से पहली और सबसे अहम टिप है दिन की शुरुआत। क्रिस मानते हैं कि आपका दिन जैसा शुरू होता है वैसे ही आगे बढ़ता है। दिन की शुरुआत, सही तरीके से दिन सेट करें। क्रिस के मुताबिक दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या बिना प्लान के दिन में कूद पड़ते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी शुरू से ही पटरी से उतर जाती है। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि सुबह के पहले 10-15 मिनट अगर सही तरीके से इस्तेमाल हों, तो आपका दिन 10 गुना बेहतर हो सकता है। वे कहते हैं, सुबह का वक्त आपके दिमाग का गोल्डन टाइम है, इसे बर्बाद मत करो। प्रयोग का सबक। क्रिस ने हफ्तों तक सुबह 4 बजे उठने की कोशिश की, लेकिन बाद में 5:30 6 बजे को ज्यादा प्रैक्टिकल पाया। फिर उन्होंने सुबह के पहले 10 मिनट प्लानिंग में लगाए। अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम, हाई वैल्यू टास्क लिखे। नतीजा, उनका दिन साफ दिशा में चला और बेकार कामों में वक्त बर्बाद नहीं हुआ। कैसे काम करता है? सुबह प्लानिंग करने से आपका दिमाग दिन भर के लिए तैयार हो जाता है। आप यह तय कर लेते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। इससे आपकी ऊर्जा और फोकस सही जगह लगते हैं। एक मजेदार उदाहरण। क्रिस कहते हैं, सुबह फोन चेक करने से मैं 10 मिनट में 50 लोगो रेजोल्यूशन 1920x1080 ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग किसी और की जिंदगी में घुस गया हो। प्लानिंग करने से उन्हें लगा जैसे वे अपने दिन के ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। दिन की शुरुआत के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स। क्रिस इस टिप को लागू करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं। 8 5:30 6 बजे उठें। बहुत जल्दी 4 बजे उठने की बजाय 5:30 तो 6 बजे उठें। यह ज्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल है और सुबह की शांति देता है। 2 10 मिनट प्लानिंग करें। अलार्म बंद करने के बाद फोन छूने से पहले एक नोटबुक लें और अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें। पूछें, आज क्या करने से मुझे सबसे ज्यादा नतीजे मिलेंगे? 3 फोन से बचें। सुबह के पहले 30 मिनट तक फोन न चेक करें, न सोशल मीडिया, न ईमेल। इससे आपका दिमाग शांत रहता है। 4 हल्का स्ट्रेच या पानी। उठते ही 2 मिनट स्ट्रेच करें या 1 गिलास पानी पिएं। यह आपकी ऊर्जा को जगा देता है। 5 सबसे जरूरी काम पहले। प्लानिंग के बाद अपने हाई वैल्यू टास्क को सुबह के पीक एनर्जी टाइम में शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो सुबह 10 मिनट में यह लिखें। चैप्टर 5 पढ़ना, नोट्स बनाना, पिछले टेस्ट की गलतियां सुधारना, फिर फोन छुए बिना चैप्टर 5 पर काम शुरू करें। आपका दिन सेट हो जाएगा। दिन की शुरुआत का फायदा। क्रिस कहते हैं कि सुबह की सही शुरुआत आपके पूरे दिन को कंट्रोल में लाती है। यह आपको बेकार डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, आपकी ऊर्जा को सही जगह लगाती है और फोकस को तेज करती है। क्रिस ने पाया कि 10 मिनट प्लानिंग से उनका दिन 30% ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। यह आपको यह भी एहसास दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, न कि हालात के गुलाम। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में वे सुबह उठते ही फोन चेक करते थे। नोटिफिकेशन, न्यूज, मैसेज, इससे उनका दिमाग बिखर जाता था और दिन भर कुछ खास नहीं हो पाता था। लेकिन जब उन्होंने 10 मिनट प्लानिंग शुरू की और फोन को 30 मिनट तक दूर रखा, तो उन्हें लगा जैसे वे अपने दिन के ड्राइवर बन गए। वे सुबह 2 घंटे में अपने सबसे जरूरी काम निपटा लेते थे। यह सिखाता है कि दिन की शुरुआत आपकी प्रोडक्टिविटी की नींव है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, दिन की शुरुआत वह मौका है जब आप अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं। 10 मिनट प्लानिंग करो और दिन तुम्हारा हो जाएगा। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप सुबह के पहले मिनटों को स्मार्टली इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। सुबह 5:30 बजे उठें। अगले 3 दिन 5:30 बजे उठें और फर्क देखें। 10 मिनट प्लान करें। सुबह उठते ही 3 सबसे जरूरी काम लिखें और उन्हें पहले करें। अब फोन से दूरी। सुबह 30 मिनट तक फोन न चेक करें। नोटबुक और पेन से शुरुआत करें। हल्की शुरुआत। 2 मिनट स्ट्रेच करें या पानी पिएं और ऊर्जा जगाएं। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक सुबह 10 मिनट प्लानिंग करके अपने दिन की शुरुआत करें, तो क्या आप अपने सबसे बड़े टास्क को आधे वक्त में पूरा कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, टास्क को तोड़ें,
आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है? यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। ऊर्जा ट्रैक करें। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा। क्रिस बेली की किताब दी प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में ऊर्जा ट्रैक करें एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जाने में मदद करता है। यह हिस्सा एनर्जी मैनेजमेंट की गहराई में जाता है और आपको सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को समझकर आप अपने सबसे बड़े कामों को सही वक्त पर कर सकते हैं। क्रिस अपने प्रयोगों से निकले इस सबक को शेयर करते हैं, जो न सिर्फ आसान है बल्कि आपकी जिंदगी को स्मार्ट और असरदार बना सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में ऊर्जा ट्रैक करना क्यों जरूरी है? क्रिस कहते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी प्रोडक्टिविटी का ईंधन है। हर इंसान के दिन में कुछ खास घंटे होते हैं जब वे सबसे ज्यादा अलर्ट, तरोताजा और फोकस्ड रहते हैं। इसे पीक एनर्जी टाइम कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बिना समझे बेकार चीजों में गंवा देते हैं, जैसे सुबह सोशल मीडिया देखना या दोपहर में बेकार बातचीत। क्रिस का मानना है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को ट्रैक करें और उसे सही वक्त पर सही काम में लगाएं, तो आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 9-11 बजे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं, तो उस वक्त ईमेल चेक करने की बजाय अपने प्रोजेक्ट पर काम करें। प्रयोग से निकला सबक। क्रिस ने अपनी ऊर्जा को समझने के लिए एक आसान लेकिन शक्तिशाली प्रयोग किया। उन्होंने एक हफ्ते तक हर घंटे अपनी ऊर्जा को 1 से 10 तक रेट किया। 8 मतलब बिल्कुल थका हुआ और 10 मतलब पूरी तरह अलर्ट और तरोताजा। इस दौरान वे अपने रोजमर्रा के काम करते रहे, लिखना, पढ़ना, मीटिंग्स और ब्रेक लेना। नतीजे चौंकाने वाले थे। सुबह 9-11 बजे उनकी ऊर्जा 8-10 के बीच थी। दिमाग तेज, फोकस गहरा और काम आसान लगता था। दोपहर 2-4 बजे ऊर्जा 4-5 तक गिर गई। थकान बढ़ी, ध्यान भटका और छोटे काम भी मुश्किल लगे। रात 8 बजे के बाद ऊर्जा फिर थोड़ी बढ़ी, 6-7, लेकिन सुबह जितनी तेज नहीं थी। इस प्रयोग से क्रिस ने सीखा कि उनकी ऊर्जा दिन भर एक जैसी नहीं रहती, यह ऊपर नीचे होती है। और सबसे जरूरी बात, अपने पीक टाइम को बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने से उनकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। ऊर्जा ट्रैक करने का तरीका। क्रिस इस चैप्टर में ऊर्जा को ट्रैक करने का एक आसान तरीका बताते हैं। 3 दिन तक नोट करें कि आप कब सबसे ज्यादा अलर्ट हैं और उस वक्त बड़े काम करें। इसे लागू करने के लिए ये स्टेप्स हैं। 1. नोटबुक या फोन लें। एक छोटी डायरी या फोन में नोट्स ऐप खोलें। 2. हर घंटे रेट करें। 3 दिन तक हर घंटे सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक अपनी ऊर्जा को 1-10 तक रेट करें। पूछें, मैं अभी कितना अलर्ट और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। पैटर्न ढूंढें। तीसरे दिन अपने नोट्स देखें और पता लगाएं कि आपका पीक टाइम कब है, सुबह, दोपहर या शाम। 4. बड़े काम शेड्यूल करें। अपने पीक टाइम में अपने सबसे जरूरी और मुश्किल काम, हाई वैल्यू टास्क रखें, जैसे प्रोजेक्ट लिखना, पढ़ाई करना या प्लानिंग करना। 5. हल्के काम बाद में। कम ऊर्जा वाले वक्त में हल्के काम करें, जैसे ईमेल चेक करना या छोटी चीजें निपटाना। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 3 दिन तक नोट करें। सुबह 8 बजे आपकी ऊर्जा 9 है, दोपहर 2 बजे 5 और शाम 6 बजे 7। अगर सुबह 8 बजे आपका पीक है तो उस वक्त अपने सबसे मुश्किल चैप्टर को पढ़ें। ऊर्जा ट्रैक करने का फायदा। क्रिस कहते हैं कि ऊर्जा ट्रैक करने से आपको अपनी जिंदगी का एक छिपा हुआ रहस्य पता चलता है। आपका पीक टाइम। जब आप इस वक्त को अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो काम तेज होता है। आपकी ऊर्जा और फोकस चरम पर होने से काम जल्दी और बेहतर होता है। थकान कम होती है। सही वक्त पर मेहनत करने से आप दिन भर तरोताजा रहते हैं। नतीजे दोगुने होते हैं। क्रिस ने पाया कि पीक टाइम में 2 घंटे काम करने से पूरे दिन के बिखरे हुए 8 घंटों से ज्यादा नतीजे मिले। एक मजेदार बात, क्रिस कहते हैं, ऊर्जा ट्रैक करने से मुझे लगा जैसे मैंने अपने दिमाग का सुपर पावर ढूंढ लिया। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में वे बिना सोचे दिन भर काम करते थे। सुबह हल्के काम, दोपहर में बड़े प्रोजेक्ट और रात तक थक जाते थे। लेकिन ऊर्जा ट्रैक करने के बाद उन्होंने अपने पीक टाइम, सुबह 9-11 में बड़े प्रोजेक्ट शेड्यूल किए। नतीजा, वे दिन में 3-4 घंटे गहरे फोकस के साथ काम करके बाकी वक्त अपने लिए निकाल पाए। यह सिखाता है कि ऊर्जा को समझना आपको जिंदगी का मालिक बनाता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, अपनी ऊर्जा को ट्रैक करो और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा असली जादू कब जागता है। इसे सही काम में लगाओ और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी।
यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपनी ऊर्जा को परखें और उसे स्मार्टली इस्तेमाल करें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव: 3 दिन ट्रैक शुरू करें। आज से 3 दिन तक हर घंटे अपनी ऊर्जा को 1-10 तक रेट करें। पीक टाइम नोट करें। तीसरे दिन देखें कि आपका सबसे अलर्ट टाइम कब है। 3 बड़े काम शेड्यूल करें। अगले हफ्ते अपने पीक टाइम में सबसे जरूरी काम करें। फर्क देखें। पीक टाइम में काम करने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी का फर्क नोट करें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल: अगर आप अगले 3 दिनों तक अपनी ऊर्जा को ट्रैक करके अपने पीक टाइम में बड़े काम करें, तो क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 50% बढ़ा सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें 10 मिनट की झपकी आपकी ऊर्जा को कैसे रिचार्ज कर सकती है। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान तेज करें। काम के दौरान 90 मिनट तक फोन बंद रखें और एक टास्क पर फोकस करें। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में ध्यान तेज करें एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह हिस्सा डिस्ट्रैक्शन को काटने की गहराई में जाता है और आपको सिखाता है कि अपने ध्यान को लेजर की तरह तेज करने के लिए फोन को 90 मिनट तक बंद रखें और सिर्फ एक टास्क पर फोकस करें। क्रिस अपने प्रयोगों से निकले इस सबक को शेयर करते हैं, जो आसान होने के साथ साथ आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में ध्यान तेज करना क्यों जरूरी है। क्रिस कहते हैं कि आज की दुनिया में आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, लेकिन यह हर पल डिस्ट्रैक्शन के हमले में है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या आसपास की बातचीत आपके फोकस को बार बार तोड़ते हैं। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि हर बार जब आप भटकते हैं तो वापस फोकस करने में 20-25 मिनट लग सकते हैं। इसका मतलब आपका आधा दिन बर्बाद। वे कहते हैं, ध्यान तेज करना प्रोडक्टिविटी का सुपर पावर है। इसे मास्टर करो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखते वक्त हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम से भटक जाता है। प्रयोग से निकला सबक। क्रिस ने अपने ध्यान को तेज करने के लिए कई प्रयोग किए और इस टिप का आधार उनका एक खास टेस्ट है। उन्होंने हफ्तों तक फोन और इंटरनेट को बंद रखा और 90 मिनट के फोकस ब्लॉक बनाए। इस दौरान वे सिर्फ एक टास्क पर काम करते थे, बिना किसी रुकावट के। नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले दिन फोन बंद करने में बेचैनी हुई, लेकिन 30 मिनट बाद उनका दिमाग शांत हो गया। तीसरे दिन 90 मिनट तक बिना रुके काम करने की आदत पड़ गई और उनका फोकस इतना गहरा हो गया कि वे 1 घंटे में वही हासिल कर लेते थे जो पहले पूरे दिन में नहीं होता था। नतीजा, फोन बंद रखने और एक टास्क पर फोकस करने से उनकी प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। एक मजेदार बात, क्रिस कहते हैं, फोन बंद करने के बाद मुझे लगा जैसे मैंने अपने दिमाग को जंगल से निकालकर शांत समुद्र किनारे रख दिया। ध्यान तेज करने का तरीका। क्रिस इस चैप्टर में काम के दौरान 90 मिनट तक फोन बंद रखें और एक टास्क पर फोकस करें को लागू करने का आसान तरीका बताते हैं। ये स्टेप्स हैं: फोन को साइलेंट करें। काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट मोड पर डालें और उसे दूसरी जगह रख दें, टेबल से दूर, आंखों से दूर। 2, 90 मिनट का टाइमर लगाएं। अपने फोन या घड़ी पर 90 मिनट का टाइमर सेट करें। यह समय गहरे फोकस के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद दिमाग को ब्रेक चाहिए। 3, एक टास्क चुनें। अपने दिन के सबसे जरूरी काम, हाई वैल्यू टास्क को चुनें, जैसे प्रोजेक्ट लिखना, पढ़ाई करना या प्लानिंग करना। मल्टीटास्किंग बिल्कुल न करें। पार, डिस्ट्रैक्शन हटाएं। नोटिफिकेशन बंद करें, दरवाजा बंद करें और परिवार या दोस्तों को बता दें कि आप 90 मिनट तक व्यस्त हैं। 5, काम शुरू करें। टाइमर शुरू होते ही सिर्फ उस एक टास्क पर फोकस करें, न फोन, न ईमेल, न कुछ और। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और एक चैप्टर पढ़ना है, तो सुबह 9 बजे फोन बंद करें, 90 मिनट का टाइमर लगाएं और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। आप हैरान होंगे कि कितना कुछ हो जाता है। ध्यान तेज करने का फायदा। क्रिस कहते हैं कि 90 मिनट तक फोन बंद रखने और एक टास्क पर फोकस करने से आपका ध्यान लेजर की तरह तेज हो जाता है। इसके फायदे हैं: कई काम तेज और बेहतर। बिना रुकावट के काम करने से आपकी स्पीड और क्वालिटी बढ़ती है। थकान कम। फोकस बिखरने से जो मानसिक थकान होती है वह रुकती है। नतीजे 2 गुने। क्रिस ने पाया कि 90 मिनट का गहरा फोकस पूरे दिन के बिखरे हुए 4 घंटों से ज्यादा असरदार था। एक प्रेरक उदाहरण, क्रिस ने 90 मिनट में एक पूरा चैप्टर लिख डाला, जो पहले उन्हें 3 दिन लेता था। यह दिखाता है कि ध्यान की ताकत क्या कर सकती है। असल जिंदगी का सबक।
क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में वे हर नोटिफिकेशन चेक करते थे। फोन की हर डींग पर उनका ध्यान भटक जाता था, लेकिन जब उन्होंने 90 मिनट के फोकस ब्लॉक शुरू किए और फोन को बंद रखा तो उनकी प्रोडक्टिविटी बदल गई। वे दिन में 2-3 ऐसे ब्लॉक बनाकर अपने सारे जरूरी काम निपटा लेते थे और बाकी वक्त अपने लिए निकाल पाते थे। यह सिखाता है कि ध्यान तेज करना आपको अपने समय का मालिक बनाता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है। ध्यान तेज करना तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंजर है। 90 मिनट तक फोन बंद करो, एक टास्क पर फोकस करो और देखो कि तुम क्या क्या हासिल कर सकते हो। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपने ध्यान को प्राथमिकता दें और डिस्ट्रैक्शन को बाहर का रास्ता दिखाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। 90 मिनट फोकस शुरू करें। आज से हर दिन 90 मिनट का एक फोकस ब्लॉक बनाएं और फोन बंद करें। काम के दौरान फोन को साइलेंट कर दूसरी जगह रखें। अनेक टास्क चुनें। अपने सबसे जरूरी काम को 90 मिनट के लिए शेड्यूल करें। फर्क नोट करें। 3 दिन बाद देखें कि आपका फोकस कितना तेज हुआ। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक हर दिन 90 मिनट का फोकस ब्लॉक बनाकर फोन बंद रखें, तो क्या आप अपने सबसे मुश्किल काम को आधे वक्त में पूरा कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, मेडिटेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट कर सकता है। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। टाइमर इस्तेमाल करें। हर काम के लिए 25-90 मिनट का टाइमर लगाएं और ब्रेक लें। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा। विस्तार में क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट में टाइमर इस्तेमाल करें एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका है जो आपकी प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को आसान और असरदार बनाता है। यह हिस्सा समय मैनेजमेंट और ध्यान तेज करने की गहराई में जाता है और आपको सिखाता है कि 25-90 मिनट के टाइमर का इस्तेमाल करके आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और थकान को कम कर सकते हैं। क्रिस अपने प्रयोगों से निकले इस सबक को शेयर करते हैं, जो छोटा लेकिन इतना शक्तिशाली है कि आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में टाइमर इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है। क्रिस कहते हैं कि हमारा दिमाग लंबे वक्त तक गहरे फोकस में नहीं रह सकता। अगर आप घंटों बिना रुके काम करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ऊर्जा कम होती है, फोकस बिखरता है और थकान बढ़ती है। लेकिन जब आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और टाइमर लगाकर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा तेज और तरोताजा रहता है। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि 25-90 मिनट का टाइमर लगाकर काम करने और फिर ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी 30-40% बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और 4 घंटे बिना रुके पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाएंगे, लेकिन 25 मिनट फोकस और 5 मिनट ब्रेक से आप दिन भर तरोताजा रह सकते हैं। प्रयोग से निकला सबक। क्रिस ने अपने ध्यान और ऊर्जा को मैनेज करने के लिए कई समय आधारित प्रयोग किए। एक खास प्रयोग में उन्होंने पोमोडोरो तकनीक 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक और लंबे 90 मिनट के फोकस ब्लॉक को आजमाया। उनके नतीजे इस टिप का आधार हैं। 25 मिनट का टाइमर। क्रिस ने छोटे छोटे कामों जैसे ईमेल लिखना या नोट्स बनाना के लिए 25 मिनट का टाइमर लगाया। हर 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया। इससे वे बिना थके कई छोटे टास्क निपटा लेते थे। 90 मिनट का टाइमर। बड़े और मुश्किल कामों जैसे प्रोजेक्ट लिखना या प्लानिंग के लिए 90 मिनट का टाइमर लगाया। 90 मिनट बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। इससे उनका फोकस गहरा रहा और काम की क्वालिटी बढ़ी। नतीजा, टाइमर ने उनके काम को गेम की तरह बनाया। हर ब्लॉक एक चुनौती थी और ब्रेक एक रिवॉर्ड। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और ऊर्जा दिन भर बनी रही। एक मजेदार बात, क्रिस कहते हैं, टाइमर लगाने से मुझे लगा जैसे मैं अपने दिमाग के साथ रेस खेल रहा हूं और मैं जीत रहा था। टाइमर इस्तेमाल करने का तरीका। क्रिस इस चैप्टर में हर काम के लिए 25-90 मिनट का टाइमर लगाएं और ब्रेक लें को लागू करने का आसान तरीका बताते हैं। ये स्टेप्स हैं। 8 काम का टाइप चुनें। तय करें कि आपका काम छोटा है, जैसे ईमेल चेक करना, जैसे प्रोजेक्ट लिखना। छोटे कामों के लिए 25 मिनट और बड़े कामों के लिए 90 मिनट का टाइमर चुनें। 2 टाइमर सेट करें। अपने फोन, घड़ी या लैपटॉप पर टाइमर लगाएं। 25 मिनट के लिए पोमोडोरो स्टाइल यूज करें और 90 मिनट के लिए डीप वर्क मोड। 3 डिस्ट्रैक्शन हटाएं। टाइमर शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशन बंद करें और आसपास की रुकावटें हटाएं। और सिर्फ एक टास्क। टाइमर चलते वक्त सिर्फ एक काम पर फोकस करें, न मल्टीटास्किंग न कुछ और। 5 ब्रेक लें।
25 मिनट बाद 5 मिनट या 90 मिनट बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान टहलें, पानी पिएं या बस आंखें बंद करें, लेकिन फ़ोन न छुएं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और एक चैप्टर पढ़ना है, तो 25 मिनट का टाइमर लगाएं और सिर्फ पढ़ाई करें। 5 मिनट ब्रेक लें, फिर अगले 25 मिनट शुरू करें। 25 मिनट शुरू। बड़े नोट्स के लिए 90 मिनट का टाइमर यूज करें। आप हैरान होंगे कि कितना कुछ हो जाता है। टाइमर इस्तेमाल करने का फायदा। क्रिस कहते हैं कि टाइमर का इस्तेमाल आपकी प्रोडक्टिविटी को कई तरह से बूस्ट करता है। कि फोकस गहरा होता है। टाइमर आपको एक तय वक्त के लिए लॉक कर देता है, जिससे आप भटकते नहीं। थकान कम होती है। नियमित ब्रेक आपकी ऊर्जा को रिचार्ज करते हैं, जिससे आप दिन भर तरोताजा रहते हैं। काम गेम जैसा लगता है। टाइमर हर ब्लॉक को एक छोटी चुनौती बनाता है, जिससे काम मजेदार हो जाता है। ये नतीजे बढ़ते हैं। क्रिस ने पाया कि 4 पोमोडोरो 25 मिनट x4 या एक 90 मिनट का ब्लॉक पूरे दिन के बिखरे हुए काम से ज्यादा असरदार था। एक प्रेरक उदाहरण। क्रिस ने 90 मिनट के एक टाइमर में अपने किताब का पूरा सेक्शन लिख डाला, जो पहले उन्हें 3 दिन लेता था। यह दिखाता है कि टाइमर की ताकत क्या कर सकती है। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में वे बिना किसी स्ट्रक्चर के घंटों काम करते थे, लेकिन थकान और बिखरा फोकस उनकी प्रोडक्टिविटी को खा जाता था। जब उन्होंने टाइमर इस्तेमाल करना शुरू किया, 25 मिनट छोटे कामों के लिए और 90 मिनट बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उनकी जिंदगी बदल गई। वे दिन में 3-4 टाइमर ब्लॉक करके सारा जरूरी काम निपटा लेते थे और बाकी वक्त अपने लिए निकाल पाते थे। यह सिखाता है कि टाइमर आपके समय को कंट्रोल में लाता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है। टाइमर तुम्हारा कोच है। यह तुम्हें फोकस करने और रुकने का सही वक्त बताता है। 25-90 मिनट का टाइमर लगाओ और ब्रेक लो और अपनी प्रोडक्टिविटी को उड़ान दो। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपने काम को टाइमर के साथ स्ट्रक्चर करें और फर्क देखें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। 25 मिनट शुरू करें। आज से 25 मिनट का टाइमर लगाकर एक छोटा काम करें, जैसे नोट्स बनाना। 90 मिनट आजमाएं। अगले 3 दिन 90 मिनट का टाइमर लगाकर एक बड़ा टास्क करें, जैसे प्रोजेक्ट लिखना। ब्रेक को भूलें नहीं। हर टाइमर के बाद 5-15 मिनट का ब्रेक लें, टहलें या पानी पिएं। ये फर्क नोट करें। हफ्ते के अंत में देखें कि टाइमर ने आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बदला। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक हर काम के लिए 25-90 मिनट का टाइमर लगाएं और ब्रेक लें, तो क्या आप अपने सबसे बड़े टास्क को आधे वक्त में पूरा कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, नहीं कहना सीखें, आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट कर सकता है। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। नहीं कहना सीखें। बेकार कामों या लोगों को नहीं कहें, ताकि आपके पास सही काम के लिए समय बचे। ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह हिस्सा समय मैनेजमेंट और 80-20 रूल की गहराई में जाता है और आपको सिखाता है कि बेकार कामों या लोगों को नहीं कहकर आप अपने सबसे जरूरी कामों, हाई वैल्यू टास्क के लिए समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। क्रिस अपने प्रयोगों से निकले इस सबक को शेयर करते हैं, जो आसान होने के साथ साथ आपकी जिंदगी को कंट्रोल में लाने की ताकत रखता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। नहीं कहना क्यों जरूरी है? क्रिस कहते हैं कि हमारी जिंदगी में समय और ऊर्जा सीमित हैं, लेकिन मांगें अनलिमिटेड हैं। हर दिन लोग आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं। दोस्त मीटिंग के लिए बुलाते हैं, बॉस एक्स्ट्रा काम देता है, या परिवार छोटी मोटी चीजों के लिए वक्त मांगता है। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो आपके पास अपने लिए या अपने बड़े लक्ष्यों के लिए वक्त नहीं बचता। क्रिस ने अपने प्रयोगों से पाया कि नहीं कहना एक स्किल है। यह आपको बेकार कामों और लोगों से बचाता है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी सही दिशा में जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कोई दोस्त बिना जरूरत चैटिंग के लिए बुलाए, तो हाँ कहने से आपका फोकस टूटेगा। प्रयोग से निकला सबक। क्रिस ने नहीं कहने की ताकत को समझने के लिए अपने जीवन में एक प्रयोग किया। शुरू में वे हर चीज के लिए हाँ कहते थे, हर मीटिंग में जाते थे, हर ईमेल का जवाब देते थे और हर छोटी मदद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि इससे उनका दिन बिखर जाता था और जरूरी काम पीछे छूट जाते थे। फिर उन्होंने 1 हफ्ते तक नहीं कहने की प्रैक्टिस शुरू की। क्या हुआ कि क्रिस ने बेकार मीटिंग्स को मना किया, गैर जरूरी ईमेल्स को इग्नोर किया और दोस्तों से कहा, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करते हैं। नतीजा, उनके पास हर दिन 2-3 घंटे अतिरिक्त वक्त बचा, जिसे उन्होंने अपने हाई वैल्यू टास्क, जैसे किताब लिखना, में लगाया। उनकी प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ गई। एक मजेदार बात,
क्रिस कहते हैं, पहली बार नहीं कहने पर मुझे लगा जैसे मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ, लेकिन तीसरे दिन यह आज़ादी जैसा लगा। नहीं कहने का तरीका। क्रिस इस चैप्टर में बेकार कामों या लोगों को नहीं कहें को लागू करने का प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। ये स्टेप्स हैं। 8. अपने लक्ष्य साफ करें। अपने दिन या हफ्ते के 3 सबसे जरूरी काम, हाई वैल्यू टास्क, लिखें। पूछें, यह मेरे लिए कितना जरूरी है। 2. मांगों को परखें। जब कोई आपसे कुछ मांगे, समय, मदद या ध्यान, तो सोचें, क्या यह मेरे लक्ष्यों से मेल खाता है? अगर नहीं, तो यह बेकार है। 3. विनम्रता से मना करें। नहीं कहने का मतलब झगड़ा नहीं है। आप कह सकते हैं, माफ करें, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, या यह मेरी प्राथमिकता में नहीं है। 4. सीमाएं बनाएं। लोगों को बताएं कि आप कब उपलब्ध हैं और कब नहीं। जैसे, मैं सुबह 9-11 बजे काम करता हूं, बाद में बात कर सकते हैं। 5. अपराध बोध छोड़ें। नहीं कहने से शुरू में गिल्ट हो सकता है, लेकिन याद रखें, यह आपके समय और ऊर्जा की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और दोस्त कहे, चलो 2 घंटे गेम खेलते हैं, लेकिन आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो विनम्रता से कहें, आज नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। आपका समय बचेगा। नहीं कहने का फायदा। क्रिस कहते हैं कि नहीं कहना आपकी प्रोडक्टिविटी का गेम चेंजर है। इसके फायदे हैं। गेंद है, समय की बचत। बेकार कामों से बचने से आपके पास जरूरी चीजों के लिए 2-3 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। ऊर्जा का सही इस्तेमाल। आप अपनी ऊर्जा को गैर जरूरी चीजों में बर्बाद नहीं करते। अंत, फोकस बढ़ता है। जब आप कम चीजों के लिए हाँ कहते हैं, तो आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहता है। खुद का सम्मान। नहीं कहने से आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखते हैं, जो आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक प्रेरक उदाहरण। क्रिस ने एक बेकार मीटिंग को नहीं कहा और उस 1 घंटे में अपनी किताब का एक सेक्शन लिख डाला। यह दिखाता है कि नहीं की ताकत क्या कर सकती है। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में वे हर चीज के लिए हाँ कहते थे, दोस्तों की मदद, बॉस के एक्स्ट्रा काम और बेकार प्रोजेक्ट्स, लेकिन इससे वे थक जाते थे और उनके अपने लक्ष्य पीछे छूटते थे। जब उन्होंने नहीं कहना शुरू किया, जैसे यह प्रोजेक्ट मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है या आज मीटिंग नहीं कर सकता, तो उनकी जिंदगी बदल गई। वे दिन में 4 घंटे अपने सबसे जरूरी कामों के लिए निकाल पाए और बाकी वक्त अपने लिए रख सके। यह सिखाता है कि नहीं कहना आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, नहीं कहना। खास प्रयोग किया। शुरू में वे इसे बेकार समझते थे। उन्हें लगता था कि 10 मिनट चुप बैठना समय की बर्बादी है, लेकिन फिर उन्होंने 1 महीने तक हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन करने का फैसला किया। वे शांत कमरे में बैठते, आंखें बंद करते और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करते। नतीजे चौंकाने वाले थे। पहले हफ्ते, शुरू में उनका दिमाग भटकता था, काम की बातें, प्लान्स और बेतरतीब ख्याल आते थे, लेकिन हर दिन थोड़ा आसान हुआ। दूसरे हफ्ते, उनका फोकस गहरा होने लगा। वे दिन भर शांत और अलर्ट रहने लगे। महीने के अंत में, क्रिस ने पाया कि उनका ध्यान 30% तेज हो गया, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत बढ़ी और काम की स्पीड दोगुनी हो गई। एक मजेदार बात। क्रिस कहते हैं, पहले दिन मेडिटेशन में मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग एक बंदर है जो हर तरफ कूद रहा है, लेकिन 10 दिन बाद वह शांत कुत्ते की तरह बैठने लगा। मेडिटेशन कैसे प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है? क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि मेडिटेशन आपके दिमाग और प्रोडक्टिविटी को कई तरीकों से बेहतर करता है। 1. फोकस बढ़ता है। मेडिटेशन आपके ध्यान को एक जगह केंद्रित करना सिखाता है, जिससे आप काम के दौरान कम भटकते हैं। 2. तनाव कम होता है। रोजाना 10 मिनट शांत बैठने से आपकी चिंता और प्रेशर कम होता है, जिससे ऊर्जा बचती है। 3. ऊर्जा रिचार्ज होती है। यह आपके दिमाग को रीसेट करता है, जिससे आप दिन भर तरोताजा रहते हैं। 4. डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत रखता है, जिससे नोटिफिकेशन या बेकार ख्याल आपको आसानी से परेशान नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ते वक्त हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, तो मेडिटेशन आपको उस ललच से बचने की ताकत देगा। मेडिटेशन करने का तरीका। क्रिस मेडिटेशन को शुरू करने का एक आसान तरीका बताते हैं। रोजाना 10 मिनट ध्यान लगाएं। इसे करने के स्टेप्स हैं। 1. शांत जगह चुनें। एक कमरा या कोना ढूंढें जहां कोई शोर न हो। 2. 10 मिनट का टाइमर लगाएं। अपने फोन पर टाइमर सेट करें, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखें और दूर रख दें। 3. आराम से बैठें। कुर्सी पर या जमीन पर बैठें, पीठ सीधी रखें और हाथ गोद में रखें। 4. सांसों पर फोकस करें। आंखें बंद करें और अपनी सांसों को महसूस करें। हवा आवा अंदर,
जाती है, बाहर आती है। अगर दिमाग भटके तो उसे वापस सांसों पर लाएं। 5. ख्यालों को जज न करें। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें रोकने या बदलने की कोशिश न करें। बस सांसों पर लौट आएं। क्रिस सुझाव देते हैं कि इसे सुबह करें, ताकि आपका दिन शांत और फोकस्ड शुरू हो। उदाहरण के लिए, सुबह 7 बजे 10 मिनट मेडिटेशन करके अपने दिन को सेट करें। मेडिटेशन का फायदा। क्रिस कहते हैं कि मेडिटेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को कई तरह से बूस्ट करता है। गहरा फोकस। आप 90 मिनट के फोकस ब्लॉक में बिना भटके काम कर सकते हैं। कम थकान। शांत दिमाग दिन भर ऊर्जा बचाता है, जिससे आप तरोताजा रहते हैं। बेहतर फैसले। मेडिटेशन आपके दिमाग को साफ करता है, जिससे आप सही चीजों को प्राथमिकता दे पाते हैं। नतीजे दोगुने। क्रिस ने पाया कि मेडिटेशन के बाद वे अपने हाई वैल्यू टास्क को आधे वक्त में पूरा कर लेते थे। एक प्रेरक उदाहरण। क्रिस ने मेडिटेशन के बाद एक प्रोजेक्ट पर 2 घंटे काम किया और वही हासिल किया जो पहले उन्हें 5 घंटे लेता था। यह दिखाता है कि मेडिटेशन की ताकत क्या कर सकती है। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में उनका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता था। काम की डेडलाइन, बेकार चिंताएं और डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब उन्होंने 10 मिनट मेडिटेशन को अपनी सुबह का हिस्सा बनाया, तो उनका फोकस गहरा हो गया। वे दिन में 3-4 घंटे गहरे काम कर पाते थे और बाकी वक्त अपने लिए निकाल लेते थे। यह सिखाता है कि मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करके प्रोडक्टिविटी का रास्ता साफ करता है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग का रिचार्जर है। 10 मिनट दो और यह तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना कर देगा। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप अपने दिमाग को शांत करें और मेडिटेशन की ताकत को आजमाएं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। 10 मिनट शुरू करें। आज से सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करें। सांसों पर फोकस करें। रोजाना करें। अगले 7 दिन इसे अपनी सुबह का हिस्सा बनाएं। फर्क नोट करें। हर दिन के बाद लिखें कि आपका फोकस और ऊर्जा कैसे बदली। फोन से बचें। मेडिटेशन के दौरान फोन को दूर रखें। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 7 दिनों तक रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन करें, तो क्या आप अपने फोकस को इतना तेज कर सकते हैं कि अपने सबसे बड़े टास्क को आधे वक्त में पूरा कर लें? अगले चैप्टर में जानें, असली नतीजे आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। असली नतीजे आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का यह चैप्टर असली नतीजे उनके 1 साल के प्रयोगों और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के सफर का सबसे प्रेरक हिस्सा है। यह हिस्सा आपको बताता है कि प्रोडक्टिविटी का असली मकसद सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि एक बेहतर, संतुलित और सार्थक जिंदगी जीना है। क्रिस अपने अनुभवों से साबित करते हैं कि जब आप समय, ऊर्जा और ध्यान को स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, तो इसके नतीजे आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। असली नतीजे क्या हैं? क्रिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को गलत समझते हैं। वे इसे ज्यादा काम करना या बिजी रहना मानते हैं। लेकिन असल में प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम को सही तरीके से करना, ताकि आपके पास न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करने का वक्त हो, बल्कि जिंदगी को जीने का मौका भी मिले। असली नतीजे हैं ज्यादा समय, कम तनाव और बेहतर जिंदगी। क्रिस के मुताबिक जब आप अपने हाई वैल्यू टास्क पर फोकस करते हैं और बेकार चीजों को काटते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नया बैलेंस और संतुष्टि आती है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन में 4 घंटे सही काम करते हैं, तो बाकी 20 घंटे आप परिवार, शौक या आराम के लिए निकाल सकते हैं। प्रयोगों से मिले नतीजे। क्रिस ने अपने 1 साल के प्रयोगों, सुबह जल्दी उठना, 70 घंटे बिना सोना, मेडिटेशन और टाइमर इस्तेमाल करना से जो सबक सीखे, वे इस चैप्टर का आधार हैं। इन प्रयोगों के असली नतीजों ने उनकी जिंदगी को बदला। समय की आजादी, 80-20 रूल और नहीं कहने से क्रिस ने बेकार कामों को काटा और हर दिन 3-4 घंटे अपने लिए निकाले। कम तनाव, मेडिटेशन और ऊर्जा मैनेजमेंट ने उनके दिमाग को शांत रखा, जिससे प्रेशर कम हुआ और काम आसान लगा। बड़े लक्ष्य पूरे हुए। 90 मिनट के फोकस ब्लॉक और टाइमर ने उन्हें अपनी किताब लिखने जैसे बड़े सपने पूरे करने में मदद की। एक मजेदार बात। क्रिस कहते हैं, शुरू में मुझे लगा कि प्रोडक्टिविटी का मतलब हर मिनट काम करना है, लेकिन असल में यह हर मिनट सही जीना सिखाता है। असली नतीजे आपकी जिंदगी कैसे बदलते हैं? क्रिस इस चैप्टर में बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी के असली नतीजे आपकी जिंदगी को कई तरीकों से बदल सकते हैं। 8. ज्यादा समय। जब आप बेकार चीजों को नहीं कहते हैं और अपने पीक टाइम में सही काम करते हैं,
तो आपके पास दिन में 2 से 4 घंटे अतिरिक्त बचते हैं। यह वक्त आप अपने शौक, परिवार या आराम के लिए यूज कर सकते हैं। 2. कम तनाव। मेडिटेशन और टाइमर से आपका दिमाग शांत रहता है और काम का बोझ हल्का लगता है। आप थकान और जल्दबाजी से बचते हैं। बेहतर जिंदगी। प्रोडक्टिविटी आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत देती है, चाहे वह नौकरी में तरक्की हो, पढ़ाई में सफलता या सपनों को पूरा करना। साथ ही यह आपको अपने लिए वक्त देती है, जिससे जिंदगी सार्थक लगती है। और खुद पर कंट्रोल। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनते हैं। हालात या लोग आपको कंट्रोल नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और 80-20 रूल से अपने सबसे जरूरी चैप्टर पर फोकस करते हैं, तो आप कम वक्त में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं और बाकी समय दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी शेयर करते हैं कि शुरू में उनकी जिंदगी एक बिखरी हुई टास्क लिस्ट थी। हर चीज के लिए, हाँ, हर मिनट बिजी, और फिर भी कुछ खास हासिल नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्टिविटी के तरीके अपनाए, सुबह 10 मिनट प्लानिंग, मेडिटेशन, 90 मिनट फोकस और नहीं कहना, तो सब बदल गया। वे दिन में 4 घंटे गहरे काम से अपनी किताब लिख पाए, तनाव कम हुआ और परिवार व दोस्तों के लिए वक्त निकाल सके। क्रिस कहते हैं, प्रोडक्टिविटी ने मुझे सिर्फ कामयाब नहीं बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान बनाया। असली नतीजों को हासिल करने का तरीका। क्रिस इस चैप्टर में असली नतीजों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। 1. अपने लक्ष्य साफ करें। हर हफ्ते पूछें, मेरे लिए क्या जरूरी है, और उसी पर फोकस करें। 2. प्रोडक्टिविटी के नियम अपनाएं। 80-20 रूल, ऊर्जा मैनेजमेंट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल को रोज यूज करें। 3. छोटे कदम शुरू करें। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, 90 मिनट फोकस ब्लॉक और नहीं कहने की प्रैक्टिस से शुरुआत करें। 4. प्रोग्रेस चेक करें। हर महीने देखें कि आपके पास कितना वक्त बचा और आप कितने तनाव मुक्त हुए। 5. जिंदगी जिएं। अपने बचाए हुए समय को सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी इस्तेमाल करें। शौक, परिवार या बस आराम। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो अपने 20% सबसे जरूरी क्लाइंट्स पर फोकस करें, बाकी को नहीं कहें और शाम का वक्त परिवार के साथ बिताएं। यही असली नतीजा है। आखिरी संदेश। इस हिस्से का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है, प्रोडक्टिविटी के असली नतीजे काम खत्म करने तक सीमित नहीं हैं, वे तुम्हें जिंदगी जीने की आज़ादी देते हैं। इसे अपनाओ और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। यह चैप्टर आपको चुनौती देता है कि आप प्रोडक्टिविटी को सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी के लिए इस्तेमाल करें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव और लक्ष्य लिखें। आज रात अपने 3 सबसे जरूरी लक्ष्य नोट करें। एक नियम चुनें। अगले 3 दिन 80-20 रूल या मेडिटेशन को आजमाएं। वक्त बचाएं। हर दिन एक बेकार काम को नहीं कहें और बचाया वक्त अपने लिए यूज करें। खुद को देखें। हफ्ते के अंत में नोट करें कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप अगले 30 दिनों तक प्रोडक्टिविटी के इन तरीकों को अपनाएं, तो क्या आप अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदल सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, प्रोडक्टिविटी को जीवन शैली कैसे बनाएं। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। निष्कर्ष। क्रिस बेली की किताब का एक हिस्सा विस्तार में। क्रिस बेली की किताब द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट का निष्कर्ष चैप्टर उनके 1 साल के प्रयोगों, सबकों और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता के सफर का अंतिम और सबसे प्रेरक पड़ाव है। यह हिस्सा सिर्फ किताब का समापन नहीं करता, बल्कि आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। यहाँ क्रिस अपने अनुभवों को एक संदेश में बांधते हैं और बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी का असली मकसद क्या है। यह आपके काम को बेहतर करने से कहीं ज्यादा आपकी जिंदगी को सार्थक बनाने का रास्ता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, रोचक, प्रेरक और ज्ञान से भरे अंदाज में। निष्कर्ष की शुरुआत। 1 साल का सफर। क्रिस इस चैप्टर की शुरुआत अपने उस साहसिक फैसले से करते हैं जब उन्होंने कॉलेज के बाद नौकरी ठुकराई और 1 साल तक खुद पर प्रयोग शुरू किए। सुबह 4 बजे उठना, 37 घंटे बिना सोना, मेडिटेशन, टाइमर और नहीं कहना। ये सब उनके लिए सिर्फ टेस्ट नहीं थे, बल्कि प्रोडक्टिविटी को समझने का एक रोमांचक सफर था। वे कहते हैं, मैंने यह सब इसलिए किया ताकि आपको अपनी जिंदगी को बेहतर करने का रास्ता मिले। यह निष्कर्ष उनके उन सबकों का निचोड़ है जो उन्होंने इस सफर में सीखे और जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब। क्रिस दोहराते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना या हर वक्त बिजी रहना नहीं है। यह सही काम को सही समय पर सही तरीके से करना की है। उनके प्रयोगों ने साबित किया कि जब आप समय, ऊर्जा और ध्यान को स्मार्टली मैनेज करते हैं, तो नतीजे सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहते। यह आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने, तनाव को कम करने
और अपने लिए वक्त निकालने की आज़ादी देता है। क्रिस कहते हैं, प्रोडक्टिविटी एक टूल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी के लिए करो। ये उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दिन के 20% जरूरी कामों पर फोकस करते हैं, तो 80% नतीजे अपने आप मिलते हैं और बाकी वक्त आपके पास अपने लिए रहता है। प्रयोगों से मिली बड़ी सीख। क्रिस अपने प्रयोगों से निकली कुछ बड़ी सीखें शेयर करते हैं। 80-20 रूल। आपके 20% काम 80% नतीजे देते हैं। बेकार चीजों को काटें और जरूरी पर फोकस करें। अपने पीक टाइम को पहचानें और उसे बड़े कामों के लिए यूज करें। ध्यान का कंट्रोल। डिस्ट्रैक्शन को काटें और फोकस को तेज करें, चाहे वह 90 मिनट का फोकस ब्लॉक हो या मेडिटेशन। नहीं की ताकत। बेकार कामों और मांगों को मना करना आपको अपने समय का मालिक बनाता है। छोटे कदम। सुबह 10 मिनट प्लानिंग, 25-90 मिनट टाइमर और 10 मिनट मेडिटेशन जैसे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं। एक प्रेरक बात। क्रिस कहते हैं, मैंने 70 घंटे बिना सोकर ये सीखा कि प्रोडक्टिविटी नींद के बिना नहीं चलती, और मेडिटेशन से जाना कि फोकस शांति से शुरू होता है। असली नतीजों का प्रभाव। क्रिस बताते हैं कि इन सबकों को अपनाने से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। पहले वे हर वक्त बिजी रहते थे, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाते थे। तनाव और थकान उनकी रोजमर्रा का हिस्सा थे। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्टिविटी के नियम अपनाए, तो ये समय बढ़ा। वे दिन में 4 घंटे गहरे काम से अपने बड़े लक्ष्य पूरे कर लेते थे और बाकी वक्त अपने लिए निकाल पाते थे। तनाव कम हुआ। मेडिटेशन और नहीं कहने से उनका दिमाग शांत रहा और प्रेशर हल्का हो गया। सपने सच हुए। उनकी किताब लिखने का सपना पूरा हुआ, जो बिना प्रोडक्टिविटी के मुमकिन नहीं था। क्रिस कहते हैं, असली नतीजे वो हैं जो आपको काम के बाद भी जिंदगी जीने का मौका दें। परिवार के साथ वक्त, शौक पूरे करना या बस सुकून से बैठना। आपके लिए संदेश। क्रिस इस निष्कर्ष को आपके लिए एक संदेश के साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आपको हर प्रयोग करने की जरूरत नहीं, बस किताब से 1 या 2 तरीके चुनें और आजमाएं। चाहे वह सुबह 10 मिनट प्लानिंग हो, 90 मिनट फोकस ब्लॉक या नहीं कहना, छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्रिस आपको चुनौती देते हैं, इसे आज से शुरू करो और देखो कि तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। असल जिंदगी का सबक। क्रिस अपनी कहानी से खत्म करते हैं कि कैसे वे एक बिखरे हुए स्टूडेंट से प्रोडक्टिविटी गुरु बने। पहले उनकी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन और थकान से भरी थी, लेकिन इन प्रयोगों ने उन्हें समय का मालिक बनाया। वे कहते हैं, मैंने 1 साल में जो सीखा, उसे तुम हफ्तों में आजमा सकते हो। यह मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। यह सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी के लिए है। आखिरी संदेश। इस चैप्टर का अंत क्रिस के इस संदेश से होता है। प्रोडक्टिविटी का निष्कर्ष यह है कि यह तुम्हें अपने समय, ऊर्जा और ध्यान का मालिक बनाती है। इसे अपनाओ और अपनी जिंदगी को वह शक्ल दो जो तुम चाहते हो। यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है कि आप इन सबकों को अपनी जिंदगी में लाएं और देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। एक तरीका चुनें। आज से एक टिप, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन या 80-20 रूल को आजमाएं। ये छोटे कदम लें। अगले 3 दिन सुबह 10 मिनट प्लानिंग करें और फर्क देखें। प्रोग्रेस नोट करें। हफ्ते के अंत में लिखें कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। खुद को वक्त दें। हर दिन 1 घंटा अपने लिए निकालें, शौक, परिवार या आराम के लिए। एक जिज्ञासु और महत्वपूर्ण सवाल। अगर आप अगले 30 दिनों तक प्रोडक्टिविटी के इन सबकों को अपनी जिंदगी में लागू करें, तो क्या आप अपनी सबसे बड़ी इच्छा को सच कर सकते हैं? अगले चैप्टर में जानें, प्रोडक्टिविटी को जीवन शैली कैसे बनाएं और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। यह सवाल दर्शकों को उत्साहित करेगा और अगले हिस्से को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। क्रिस बेली की द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की इस सीरीज को आपने यहाँ तक सुना और उम्मीद है कि आपको अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को स्मार्टली इस्तेमाल करने के तरीके पसंद आए होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी प्रेरक और प्रैक्टिकल चीजें लाते रहें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला चैप्टर, प्रोडक्टिविटी को जीवन शैली कैसे बनाएं, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता खोलेगा। तो बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। आपकी प्रोडक्टिविटी की यात्रा में हम आपके साथ हैं। लाइक, सब्सक्राइब और अगले चैप्टर के लिए तैयार रहें।